अगर आप महाराष्ट्र से हैं और नर्सिंग में आप करियर बनाने की सोच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में यही है कि 2027 में स्टेट लेवल का एग्जाम आपके लिए बहुत बेटर होगा या फिर एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो A to Z इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल और आपका स्टेट लेवल का एग्जाम मतलब MSCT के बारे में। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आगे हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हम करियर को चुन सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनका क्या क्या स्कोप आपके लिए हो सकता है, कौन कौन सा बच्चा कौन कौन से एग्जाम में एलिजिबल है। तो सबसे पहले देखो, मैं अगर बात करूंगा तो नर्सिंग जो फील्ड है वो ओवरऑल देखा जाए तो चाहे आप एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, MSCT कुछ भी करो, सबके लिए बेटर है। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है और कई सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको नर्सिंग फील्ड में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप कोई भी फील्ड में जाएंगे बेनिफिट सब में है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर एम्स BSc नर्सिंग, जो कि आप सभी को पता है बहुत बड़ा एग्जाम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही दे सकती है, लड़के एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते। और एम्स जो कि यहां पर मेडिकल संस्थान में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे टॉप पर आता है। एम्स से अच्छा कोई भी संस्थान नहीं होता है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं और अगर आप लड़की हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपका सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे पहले वो है आपका एम्स BSc नर्सिंग। फीस बहुत कम होती है, जॉब गवर्नमेंट लगने के एक और नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आप मान लो एम्स से ही पढ़ाई करते हो और फिर यहाँ पर जो नॉरसेट का एग्जाम देके आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, तो आप सभी को पता होगा उसका जो नॉरसेट का पेपर है वो भी एम्स ही बनाता है, तो बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप लड़के हैं तो सीधा सिंपल मेरा आंसर होगा, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए एम्स BSc नर्सिंग। यहां पर आगे हम बात करते हैं कि सर एम्स BSc नर्सिंग में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके आपसे पूछी जाएगी। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है माइनस में 1/3। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद में 12th पास होना जरूरी है एम्स BSc नर्सिंग के लिए। कम से कम जो एज है वो 17 ईयर होना चाहिए। और जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर कम से कम 50% 12th में होना चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन है, अगर आपके पास कैटेगरी रिजर्व है, SC ST है, तो 50% आपका 12th में कम से कम होना ही चाहिए। एम्स चुनने का सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको बता दिया है, टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे भारत में देखा जाता है। फीस बहुत कम होती है, नॉरसेट के थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो और हाई सैलरी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर आप एम्स से ग्रेजुएशन करते हो तो। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका स्टेट लेवल का एग्जाम जो 2nd नंबर पर है। अब जो ये स्टेट लेवल का एग्जाम है वो लड़कियां भी दे सकती है और लड़के भी दे सकते हैं। तो अगर आप लड़के हैं तो बहुत बहुत बेहतरीन मौका है MSCT में आपको करियर बनाने का। इस एग्जाम को यहां पर आपको देना है। यहां इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करते हो तो महाराष्ट्र के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन यहां पर नर्सिंग करने के लिए हो जाता है और वहां से नर्सिंग करके आप भी आने वाले समय में नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अपना करियर यहां पर सेट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद में नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके, 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पांचों जो सब्जेक्ट है वो 20 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 नंबर का आपका यहां पर पेपर होता है। तो ये सभी बच्चों को यहां पर पता होना चाहिए। उसके बाद में यहां पर मैं बात करूंगा कि सर एम्स BSc नर्सिंग और MSCT को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का पेपर की अगर बात की जाए तो MSCT का पेपर यहां पर आसान होता है क्योंकि एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो पेपर यहां पर आसान होता है आपका MSCT का। पैरामेडिकल क्या है, ये टेक्निकल, ठीक है ना, हेल्थ केयर का फील्ड माना जाता है। इतने सारे ऑप्शंस है, रेडियोग्राफी हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, मेडिकल लैब, ठीक है ना, जिसको MLT भी आप बोलते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है आपके पैरामेडिकल
के जिनमें आप यहाँ पर अपना करियर बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूंगा प्रायोरिटी की, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप एम्स बीएससी नर्सिंग को देना है। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो, अगर आप लड़के हैं तो आपकी प्रायोरिटी एमएससीटी होना चाहिए अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो अपना स्टेट का जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम को यहाँ दे सकते हो। और अगर दूसरे स्टेट के हैं फिर भी एमएससीटी देना चाहते हो तो भी यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा एम्स नर्सिंग वाले बच्चों को मिलती है। तो यहाँ पर लगभग 65,000 से 80,000 मिलता है अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो तो। स्टेट लेवल में भी अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हो तो सैलरी डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। लेकिन अगर नॉर्मल में कंपैरिजन करूं, नर्सिंग ऑफिसर के अलावा भी आप दूसरे फील्ड में अगर गवर्नमेंट जॉब लेते हो तो यहाँ पर भी आपको 35,000 से 60,000 के आसपास का अमाउंट मिल जाता है। और पैरामेडिकल में भी यहाँ पर 25,000 से और लेके 60,000 तक की रेंज में आपको अमाउंट मिल जाता है। विदेश में जाने का मौका मिलता है नर्सिंग में अगर आप यहाँ पर अच्छे से कर लेते हो। और डिफरेंट टेक्निकल आजकल हमारे, ठीक है ना, मेडिकल इंडस्ट्री में आती जा रही है। तो नर्सिंग जो है आने वाले समय में वह बहुत 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 अच्छे लेवल पर जाने वाला है। तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए। एमएससीटी क्यों चुनना है? सीधा सिंपल आंसर है, टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, फीस बहुत कम होती है और जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा होने वाली है। एमएससीटी क्यों चुनना है? तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज से आप नर्सिंग करोगे, फीस ज्यादा होती है, इसलिए एमएससीटी के थ्रू अगर बढ़िया स्कोर आपका आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है जहां पे कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। पैरामेडिकल क्यों चुनना है? आपको लगता है कि यहाँ पर आपको जैसे एमएलटी हो गया, अलग अलग टेक्निकल जो लैब होती है उनमें आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप पैरामेडिकल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग, एमएससीटी और पैरामेडिकल कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है, किसमें कितनी सैलरी है, क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ओवरऑल जो सारी कहानी है आज की वीडियो मैंने आपको बता दी है। पैरामेडिकल के लिए एक और रास्ता है, लड़कों के लिए भी एम्स पैरामेडिकल का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू भी आप एम्स से पैरामेडिकल भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर पैरामेडिकल जो है कम फीस में और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कर पाओगे। अब नेक्स्ट आपके मन में कौन सा डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और इन तीनों में से आपको कौन सा एग्जाम देना है 2027 में, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और 2027 में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर आने वाली है। ऑल द बेस्ट।